औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अनुषा खोजा विद माय ऑल ईमान यूनियन टीम लेडीज़ स्पेशल में आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ। आप सब लोगों ने हमें ज्वाइन किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हमें लोग ज्वाइन करेंगे और आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें। और आखिर में हम अपनी कॉलर्स को भी लेंगे, लेकिन क्योंकि आज हमारा लेडीज़ स्पेशल है तो इसलिए हम अपनी सिर्फ बहनों को इनवाइट करेंगे। आज का जो हमारा ज़बरदस्त सा टॉपिक है वो है हिंदू राष्ट्र क्या चीज़ है। क्या मेरे भारत महान में औरत जो है वो महिलाएं जो हैं वो असुरक्षित है? जाग नारी जाग। आज ईमान यूनियन की टीम बताएंगी हिंदू धर्म में महिला सुरक्षित नहीं है या है। क्या चाहते हैं ये हिंदू स्क्रिप्चर्स? क्या सच में हिंदू वेदास में औरत का कोई मकाम नहीं, कोई वैल्यू नहीं? क्यों हिंदू धर्म में औरत को पैदा होने से पहले ही उसको जुर्म समझा जाता है? क्यों औरत की कोई वैल्यू नहीं है? हर हर दफा औरत को ही क्यों नीचा दिखाया जाता है? क्या हिंदू हिंदू जो धर्म है बस यही रह गया है औरतों के लिए, वो सिर्फ मर्दों के लिए बना है, औरतों की कोई वैल्यू नहीं है? मैं अपनी सिस्टर एक्स हिंदू सिस्टर आबिदा से जानना चाहूँगी कि सिस्टर आप मुझे बताएं कि क्या है क्या है हिंदू राष्ट्र, है क्या, क्या चीज़ है ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सिस्टर। जी, ये हिंदू राष्ट्र जो है इनफैक्ट ये अभी की बात, ये सिर्फ अभी कंटेम्प्रेरी टाइम की कोई एक नई क्रिएशन नहीं है। ये बहुत टाइम से, इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम से ही इस चीज को लाने की बहुत कोशिश की गई है। तो मैं उसका भी थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताऊंगी, किस तरह से तब लाने की कोशिश करी, अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो किस तरह से इसको इवन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के अंदर भी लाने की कोशिश कर रही है बिट्स एंड पीसेस में। और कैसे आगे तो खैर इन्होंने पूरा एजेंडा एंड प्लान एंड पूरा एक मैनिफेस्टो अपना बना ही लिया है कि ये लाना जो चाह रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको नटशेल में बताऊं ये हिंदू राष्ट्र क्या है, इनका क्या प्लान है, तो ये सनातन धर्म जो है इसकी फाउंडेशन पे ये इसको बेस करना चाहते हैं। और इसका इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट भी बना लिया है। 30 लोगों की ये छोटी सी जो इन्होंने अपनी जो एक कमिटी बनाई है, ये जो शांभवी पीठाधीश्वर हैं उनके पेट्रनेज के अंदर ये ड्राफ्ट ये तैयार कर रहे हैं इसका। और ये बहुत क्लियरली सिविक नेशनलिज्म जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट है वाराणसी बेस्ड जो शंकराचार्य परिषद है, उनके प्रेसिडेंट जो हैं, जो ये बना रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि इस हिंदू राष्ट्र में इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा अलग, और वो हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और यहाँ पर जो इनका ये कहना है कि हम तो हर एक सब कास्ट को हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। जो हमारे पास काफी फैक्ट्स हैं इसके, और इसके अलावा इन्होंने बहुत क्लियरली एक बात तो सामने रख दी है कि वोटिंग राइट्स जो हैं वो बाकी रिलीजन जो है, हिंदू के अलावा जो बाकी रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनको नहीं मिलेंगे। रिलीजियस फेथ्स जैसे कि मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ सिटीजनशिप का राइट मिलेगा इनको यहाँ पर। और इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना अलग कैपिटल होगा, दिल्ली कैपिटल नहीं होगा, पार्लियामेंट भी अलग होगी वाराणसी में, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन होगी, कैपिटल भी वाराणसी में होगी। जुडिशियल सिस्टम जो है वो अभी का जुडिशियल सिस्टम नहीं होगा, इनका जुडिशियल सिस्टम और पनिशमेंट जो है वो त्रेता और द्वापर युग जो है उनके शास्त्रों पर आधारित होगा। एजुकेशन सिस्टम भी ऐसी होगी जिसमें गुरुकुल सिस्टम ये रिवाइव करना चाहते हैं, जिसमें आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र, भूगर्भ ये सब ये देना चाहते हैं। और हर एक सिटीजन के लिए मिलिट्री कंपल्सरी ट्रेनिंग होगी इसमें। तो ये जो हिंदू राष्ट्र है ना, इसका 750 पेजेस का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने ऑलरेडी तैयार, बहुत एक्सटेंसिवली इसके बारे में ये प्लान आउट कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रहा है इस चीज के ऊपर। और आधा कॉन्स्टिट्यूशन तो इनका बन भी गया है, अराउंड 300 पेजेस का इन्होंने बना लिया ऑलरेडी, जो कि ये नेक्स्ट ईयर 2023 में माघ मेला में ये रिलीज करेंगे। धर्म संसद की जब वहां पे प्रयागराज में जब धर्म संसद जो है वो उसका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा,
तब ये आधा कॉन्स्टिट्यूशन इसका रिलीज करेंगे। और बहुत क्लियरली, जैसे हम मैप, ऑफ कोर्स कोई भी आप अगर बात करते हैं राष्ट्र की, नेशन की, तो उसका एक मैप भी होता है। तो इनके डॉक्यूमेंट में फीचर किया हुआ है उन्होंने अखंड भारत का मैप, जहां पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, इन सबको मर्ज करके ये एक हिंदू राष्ट्र इस तरह से बनाएंगे। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक फैक्ट सामने रखा जो ये तैयारी कर रहे हैं, पर ये इतना सिंपल और इतना बहुत ऐसा नहीं है कि ये बड़ा क्लियरली अच्छा इस तरह का ये बन रहा है। इसमें बहुत सारे हिडन इनके एजेंडाज हैं जो बहुत सीधे सीधे हमारे सामने नजर आते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका भी बता सकती हूँ, अगर आप कहें। जी जी बताइए। जी, तो यहाँ पर ये जो हमारे जो हिंदू राष्ट्र, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका ये अभी अभी की सिर्फ इनके माइंडसेट में ये बात नहीं आई है, ये बहुत पहले से चल रहा है इनके जहन में। तो हिंदू राष्ट्र की जो ये आइडियोलॉजी है, ये इवन चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य तब के टाइम से ये लाना चाहते हैं। इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो तो कौटिल्य उनके प्राइम मिनिस्टर थे, हेड प्रीस्ट थे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की बात मानने से, उनके डायरेक्शंस मानने से मना कर दिया था, तो कौटिल्य ने उनकी जो किंगशिप थी उससे रिजाइन कर दिया। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत फेमस है, सबको पता है इसके बारे में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये ट्रीटाइज है, इसमें हिंदू राष्ट्र का पूरा एक स्टेट क्राफ्ट, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, किस तरह की स्टेट क्राफ्ट होनी चाहिए, वो पूरा ले डाउन करा हुआ है। और ये वही चीज लाना चाहते हैं अभी जो ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे उसमें। और इस अर्थशास्त्र जो ये टेक्स्ट है कौटिल्य का, इसमें बहुत बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है वर्ण धर्म, ये जो वर्ण आश्रम धर्म है, इसका पालन होगा, दंड नीति का पालन होगा। और यहाँ पे कोई शूद्र जो है वो स्टेट के प्राइम मिनिस्टर या हेल्म ऑफ अथॉरिटी नहीं उसमें आ सकते। और ये तो हम मनुस्मृति में देखते ही आए हैं कि किस तरह से वो बताते हैं, न शूद्राज्य निवसेना धार्मिक जनावृत्ति की, उस देश में आप ना रहे जहां शासक शूद्र हो। तो ये जो हमने बात कही है ना, अर्थशास्त्र, स्टेट क्राफ्ट, यही ये धीरे धीरे लाना चाहते हैं इसमें। इनफैक्ट अभी क्या लाना चाहते हैं, अगर आप देखें तो हमारी जो इंडिपेंडेंस हमें जब मिली है, इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली है, उसमें भी अगर आप कोई नोटिस करें तो जो फंडामेंटल रीजन था क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको साइडलाइन कर दिया गया था और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, वन ऑफ द बेसिक रीजंस वाज बिकॉज वो शूद्र को नहीं बनाना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ ब्राह्मण। तो इसीलिए वो बहुत क्लियरली उनको था कि हम इन्हीं को बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर। और इसी तरह से हम देखते हैं इवन नेपाल फॉर एग्जाम्पल, जो हिंदू हम बोलते हैं कि अभी का कोई एग्जाम्पल बताए किसी हिंदू देश का, तो नेपाल है। लेकिन नेपाल में हालांकि कम्युनिस्ट कॉन्ग्लोमरेशन है, उसके बावजूद आप फिर से देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ब्राह्मण ही है, हमेशा से प्राइम मिनिस्टर्स ब्राह्मण को बनाते हैं। तो जो आपका आने वाला भी हिंदू राष्ट्र है, ये बहुत क्लियरली इसमें ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। और ऑफ कोर्स जो जुडिशियल सिस्टम ये बोल रहे हैं वो त्रेता एंड द्वापर युग का जुडिशियल सिस्टम होगा, बहुत ही क्रिटिकल एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें शूद्र, ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, इन सबको मार्जिनलाइज ग्रेजुअली किया जाएगा द्विज फोर्सेस के बाद, जो द्विज फोर्स हैं ये, यानी जो अपर कास्ट हैं, इनके द्वारा। इनफैक्ट अगर हम ये चीज देखें तो अब मैंने जो ये बात बोली तो आप बोलेंगे तो आप पुरानी बात कह रहे हैं, लेकिन आप देखें राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, जब से आरएसएस आई है उसके बाद से कोई भी शूद्र लीडर कभी भी इनकी आइडियोलॉजी फॉर्मुलेशन में नहीं आए। चाहे फिर सावरकर हो, इनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, सावरकर, हेगडेवर, गोलवरकर, मोहन भागवत, ये ही सब थे जो ब्राह्मण्स थे, जो थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, प्रोग्राम्स का एजेंडा डिसाइड करते हैं, मूवमेंट लॉन्च करते हैं। और इतना इंटरेस्टिंगली ये क्या करते हैं, माइनॉरिटीज को दे पिट इट अगेंस्ट ईच अदर। यानी वैसे शूद्र को कोई दर्जा नहीं देंगे, दलित को कोई दर्जा नहीं देंगे, लेकिन शूद्र की जो मसल पावर है उसको ये डिप्लॉय करते हैं अगेंस्ट माइनॉरिटीज। तो और यही रीजन है कि द्विज जो है ये बहुत, दे आर वेरी फेयरफुल कि कहीं गलती से भी दलित, आदिवासी, शूद्र जो है ये कहीं मुसलमान ना हो जाए, इस्लाम ना अपना लें। तो ये इनको मुस्लिम कल्चर से बहुत दूर रखते हैं इसीलिए। और मतलब क्योंकि ये इनको यूज करते हैं एज अ फोर्स, मसल पावर की तरह इनको यूज करते हैं। और आप देखें इवन दिल्ली की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें भी कोई भी शूद्र लीडर आपको विजिबली नजर नहीं आएगा। तो ये बहुत एक प्लान्ड इनका ये इस तरह का एक
लेआउट है जो ये रखना चाह रहे हैं यहाँ पर, और जो ये सैफरन ब्रिगेड है, ये जो इनके भगवा आतंकी जिन जो बोला जाता है, इनके दो एजेंडाज हैं सामने कि ये एक तो ये जो डाइवर्सिटी है हमारी समाज की, इसको एक मोनोलिथिक हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर में ले आएंगे, और दूसरा एक्सटर्नल एनिमी क्रिएट करें, हिंदूज को कंसोलिडेट करने के लिए एक एक्सटर्नल एनिमी क्रिएट करें। और ये चीज इन्होंने अभी नहीं, ये इंडिपेंडेंस के टाइम से इन्होंने ऐसे करा था। आरएसएस जो था वो कभी भी इकट्ठा होकर नहीं आया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बिकॉज उनके लिए ब्रिटिशर्स वर नॉट द मेन एनिमी, उनके लिए जो एनिमी थी वो थी मुस्लिम कम्युनिटी। तो वो जो उनका हेट है ना अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी, ये अभी अभी की बात नहीं है, ये कब से ये चीज है इनके माइंड में। और इसी वजह से ये इनफैक्ट ये तो बहुत सामने मतलब बहुत जानी बात है कि ये जो इनकी एंड जो हम जब फ्रीडम मूवमेंट में जब सब इकट्ठे हुए थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पे आरएसएस और ये जो भगवा आतंकी हैं, ये लोग कभी भी इन्होंने ब्रिटिशर्स को नेल डाउन नहीं करा, कभी उनको एनिमी की तरह नहीं देखा। यहाँ तक कि इनके अपनी किताबें जो हैं, वॉल्टर के एंडरसन और श्रीधर डैमले की जो किताब है, और ये किताब बहुत सिंपैथेटिक अकाउंट है आरएसएस का, ये कट्टर किताब नहीं है, ये आरएसएस को बहुत बहुत सिंपैथेटिक लाइट में लेती है। लेकिन इस किताब में भी यही लिखा है कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो है सेफरन्स जो आरएसएस है, ये फ्रीडम मूवमेंट से एब्सेंट क्यों थे। इसी तरह से नानाजी देशमुख जो हैं, जो कि बोलते हैं कि अरे आरएसएस तो बेचारी विक्टिम है, इनके ऊपर बहुत आतंक किया जाता है, इन्होंने भी अपनी किताब में ये मेंशन किया था पेज 29 में कि व्हाई डिड आरएसएस नॉट टेक पार्ट इन द लिबरेशन स्ट्रगल। तो इस और यही नहीं, इनफैक्ट आप खुद देख लें, महात्मा गांधी जो कि इतने ज्यादा स्टॉन्च डिवोटी और प्रैक्टिसिंग हिंदू थे, उनका भी असैसिनेशन जो हुआ था, दैट वाज प्योरली बिकॉज वो सेक्युलर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं उसकी तरफ टिल्ट हो रहे थे, और वो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी थी, इसका एजेंडा जो था, इसको वो थोड़ा स्क्रेप आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र, ये अभी अभी का कुछ बहुत नया क्रिएशन नहीं है, ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है इनका, और ये कब से इसकी कोशिश कर रहे हैं, और इसकी झलक आपको इनके हर एक्ट में दिखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको सामने रखना है, पुराने इनके आप शास्त्र ले लें, चाहे वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हो, चाहे जैसे मैंने आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताया हो वो ले लें, फ्रीडम स्ट्रगल देख लें, फ्रीडम मूवमेंट देख लें, ये बहुत बहुत इंटेलिजेंटली ये सब प्लान आउट कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस अभी इन्होंने सोचा और जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है ये। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी आपकी बातें।